असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते हैं। बहादुर लोग और बुद्धिमान अपना मार्ग खुद बनाते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 18 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 18 अप्रैल 2025 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा वास्तु दोष निवारण के लिए कुछ आसान और सटीक उपाय। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2082 का वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी शाम के 5:08 तक, जिसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 8:21 तक है, जिसके पश्चात मूला नक्षत्र आरंभ होगा और वृश्चिक राशि में चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ सुबह के 8:21 तक विराजमान है। इसके पश्चात चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे और इसी बेसिस पे आज का राशिफल आपको दिया जाएगा। राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त दिन में सिर्फ एक बार आपको प्राप्त होगा 12:15 बजे से लेके 1:45 बजे तक। पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, फिर पश्चिम दिशा हो या नैऋत्य दिशा। नैऋत्य को इंग्लिश में कहते हैं साउथ वेस्ट। इन दिशाओं में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए जौ का उपयोग अवश्य कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहे आश्रय योग, संख्या पाश योग, गज केसरी योग, सम योग, हर्ष योग, ब्रह्म योग, सुमुख योग, बंधु पूज्य योग, वाहन योग, पूर्ण आयु योग, कर्मजीव योग और महापरिवर्तन योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, क्या रत्न धारण करें, क्या रुद्राक्ष पहने, क्या उपाय करें, कौन से देव आपके लिए पूज्य हैं, इष्ट हैं, तो इन सभी की जानकारी आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के माध्यम से मिलती है। अगर आप अपनी ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं और संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाने का आदेश दे सकते हैं। पर वहीं अगर कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, आने वाले समय को लेकर के मन विचलित है और उस संदर्भ में या ये कहा जाए उस शंका के निवारण के लिए कुंडली विश्लेषण के माध्यम से भविष्य में झांकना चाहते हैं, तो अवश्य ही कुंडली विश्लेषण के लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी आप बुक कर सकते हैं और वो भी इन्हीं नंबर्स पे हो जाएगी। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए चंद्रमा राशि भाव से नवम भाव में है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स और साधक तारा का साथ है। 70% सिचुएशन सपोर्टिव रहेगी और ये समय स्पिरिचुअल ग्रोथ का, एक नई सोच को विकसित करने वाला होगा। व्यापार में भी विदेश या किसी दूर क्षेत्र से अच्छे समाचार आपको मिल सकते हैं। कोई रुका हुआ पेमेंट है तो वो भी आपको मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग इस समय में अपनी वर्क स्पेस में काफी ज्यादा पॉजिटिव माहौल देखने वाले हैं। आपके जो सीनियर्स हैं उनका सपोर्ट भी आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं पे गाइडेंस, जिसके लिए बहुत समय से आप इंतजार कर रहे थे, वो गाइडेंस आपको अपनी सीनियर्स की यहां पर मिल सकती है। गृहिणी है तो धार्मिक कार्य या फिर किसी यात्रा की योजना बनाने में अपने आप को इस समय में आप ज्यादा व्यस्त कर लेंगी और इस व्यस्तता के कारण मानसिक तौर पे भी कुछ तनाव है, असमंजस है, यह हावी हो सकता है। स्टूडेंट्स खासतौर पे ऐसे समय जो हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं या तो फिर कॉलेज के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, आपको यहां पे थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। छोटी सी एक मिस्टेक, एक छोटी सी प्रॉब्लम, ये इस समय में आपका पत्ता जो है ये काट सकती है। कोई भी चीज कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन यहां पे आप देने वाले हैं तो 2 बार चेक कर लीजिए, सही से हर चीज को डबल चेक करके उसके पश्चात ही आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो धार्मिक स्थान पर जाना या फिर तीर्थ यात्रा को लेकर के इस समय में प्लानिंग घर परिवार के साथ में हो सकती है। पुरानी बातें थी तो उनको इस समय में भुला करके आगे बढ़ने का संकल्प आप और आपका परिवार लेते हुए नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स और विपत्त तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्टिव रहेगी और इसमें इस बात का ध्यान दीजिएगा, भावनात्मक रूप से यह समय थोड़ा उतार और चढ़ाव वाला हो सकता है। विशेष करके पुरानी बातों को लेकर के, पुराने ये कहा जाए झगड़ों को लेकर के इस समय में मन विचलित और नकारात्मक सोच आप पर ज्यादा हावी रहेगी।
व्यापारी वर्ग है तो इस समय में इन्वेस्टमेंट से जुड़े मामलों में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, खासतौर पे पार्टनर्स के साथ में अगर कोई डीलिंग कर रहे हैं, यही कहा जाए पार्टनर्स के साथ में लेकर के नई फैक्ट्री को आप यहाँ पे खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, नई मशीनरी खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहां पे गलतफहमियां जो हैं उभर सकती हैं। कहीं ना कहीं पेपर वर्क में कोई ऐसी बात उभर करके सामने आ सकती है जो चिंता का विषय बन जाए। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी इस समय में ध्यान देना है कि ईर्ष्या भाव अपने बॉसेस के प्रति, अपने कलीग्स के साथ में, ये इस समय में आपके व्यवहार में झलकने वाला है और कहीं ना कहीं ये निराशा को उत्पन्न कर सकता है। होम मेकर्स हैं तो परिवार में थोड़ा अलगाव और खामोशी ज्यादा महसूस करनी पड़ सकती है। कोई छोटी सी बात थी जिसको कि आपने नजरअंदाज कर दिया, दूसरों ने उस बात को पिक कर लिया है, अब उसी के कारण साइलेंट ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी इस समय में ध्यान देना है कि इमोशनली बहुत ज्यादा दोस्तों के लिए अवेलेबल होने से अपनी पढ़ाई से आप दूर खींचे चले जाएंगे। कहीं ना कहीं पढ़ाई का नुकसान करते हुए सोशल लाइफ को यहां पे प्रायोरिटी बनाना आपके लिए परेशानी का एक स्रोत बन सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, पुरानी किसी समस्या के चलते इस समय में वापस से हॉस्पिटल में एडमिट होना हो, डॉक्टर के चक्कर काटने हो, ये यहां पर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पिंक कलर का उपयोग करना आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं और जन्म तारा का साथ है। 75% सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है। ये आपके संबंधों में खास तौर पे एक बेहतर दिन देखने को मिल सकता है, चाहे आपकी मैरिड लाइफ कही जाए या फिर ये कहा जाए रिलेशनशिप जो है आपकी, वहां पर काफी ज्यादा सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। व्यापारी वर्ग है तो पुराने क्लाइंट्स से इस समय में आपको फायदा मिल सकता है। ऐसा लगता है कि काम नहीं चल पा रहा है, बहुत ज़्यादा स्लोनेस है, तो एक बार ऐसे क्लाइंट्स जो हैं जिनको आप अपना परिवार का हिस्सा मानते थे, बहुत अच्छा मित्र मानते थे, उन लोगों का दरवाज़ा इस बार खटखटा करके देख लीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। कोई ऐसी डील अचानक से आपके हाथ लग सकती है जो कि आपने सोची भी ना हो। पार्टनर्स के साथ में भी इस समय में काम करने में सामंजस्य बढ़ने वाला है। फिर बात होती है नौकरी पेशा लोगों की, तो कलीग्स के साथ में, सीनियर्स के साथ में ये समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, सपोर्ट उनका प्राप्त होगा। ये कहा जाए कि उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकती है। कोई आपसे पुराने एम्प्लॉयज़ हैं जो कि आपके कलीग्स हैं, उनका इस समय में मार्गदर्शन या फिर किसी तरीके से मदद, जिसे हम कहते हैं अंडर द टेबल आपकी हेल्प कर देना, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। फिर बात होती है यंगस्टर्स की, तो यंगस्टर्स को इस समय में ग्रुप स्टडी से शानदार फायदा, लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। दोस्ती यारी है, दोस्ती की तो है, पर दोस्ती से फायदा कुछ नहीं। दोस्त सिर्फ और सिर्फ साथ घूमने के लिए नहीं होते, आपकी परेशानियों का हल निकालने के लिए भी होते हैं। और खासतौर पे स्टूडेंट हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ में आपके फ्रेंड्स भी कर रहे हैं, तो इस समय में उनके साथ बैठ करके पढ़ना, कहीं ना कहीं उनकी एक्सपर्टीज यहां पर आपको प्राप्त हो सकती है, जिससे आपका काम बन पड़ेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो ऐसे समय में जीवन साथी से भावनात्मक सहयोग भी प्राप्त होगा। संतान से जुड़ी कोई अच्छी इस समय में खबरी भी आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं और प्रत्यारी तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 75% पॉजिटिव जरूर रहने वाली है। ऐसे समय में थोड़ा डिसिप्लिन है, थोड़ा सोच समझ है, सूझबूझ है, इसका उपयोग अगर करेंगे तो काम में शानदार फायदा आपको मिल सकता है। कोई पुरानी गलती थी, हिसाब था, तो उससे भी फाइनली यहां पे जाकर के रिलीफ अब आपको मिल सकता है। जो लगातार पिछले 2 से 3 दिनों से आप लगातार प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उसका हल, समाधान अब यहां पर आपको मिलने वाला है। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस चीज को लाइटली नहीं लेना है। एक बार के लिए प्रॉब्लम से वापस रिलीज कर दिए गए हैं, पर ये गले की फांस है, वापस कभी भी उठ सकती है। इसका समाधान जल्द से जल्द करने का प्रयास आपको करना है। नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय में काफी ज्यादा व्यस्त नए क्लाइंट्स के साथ में, या तो फिर अपनी टीम को इस समय में ओरिएंटेशन देने में, ट्रेनिंग देने में आप व्यस्त ज्यादा रहने वाले हैं। थोड़ा अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट है, तो अपनी हेल्थ का कुछ ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। घरेलू कामों को लेकर के भी इस समय में कोई ना कोई नई चीज आप इंट्रोड्यूस करती नजर आ सकती हैं। हो सकता है कि कोई मशीनरी हो, या फिर किसी तरीके से कोई नई टेक्निक है, या फिर कोई नई सोच है, उसको इस समय में घर में इंट्रोड्यूस करना, ये काफी ज्यादा फायदेमंद आपके लिए सिद्ध हो सकता है। कहना नहीं चाहिए है, पर आजकल के जमाने में
कई लोग जो पिछड़े हुए रह जाते हैं, ये कहा जाता है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करते, आज भी अपने पुराने तरीकों को ही आजमाते हैं, उपयोग में लेते हैं। यहां पर उनको नई चीजों को सिखाना, जिंदगी को आसान बनाने की ओर आप जरूर प्रयास करेंगे और वहां पे सफलता प्राप्त करेंगी। यंगस्टर्स की बात कहें तो इस समय में टाइम टेबल है, डिसिप्लिन है, हार्ड वर्क है, इसका पूरी तरीके से आपको उपयोग लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे ढिलाई बरतना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाला सिद्ध हो सकता है। दोस्त भी बनाते हैं तो दोस्तों को भी यही सोच करके बनाइए कि इनके माध्यम से क्या मुझे कोई फ़ायदा हो सकता है, चाहे पढ़ाई में हो, लाइफ में हो, तो वही सोच करके आपको इस समय में दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। फिर बात होती है घर के बुजुर्गों की, तो ऐसे समय में चाहे डाइजेशन की समस्या हो, सांस लेने की समस्या हो, इनसे फाइनली कुछ हद तक रिलीफ आपको मिल सकता है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर पैरों से संबंधित परेशानी है या ये कहा जाए एंकल से संबंधित परेशानी है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको और ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत पड़ेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं और शीम तारा का साथ। 67% सपोर्टिव सिचुएशन जरूर है और ऐसे समय में क्रिएटिव सोच जो है, इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजिए। ऐसे समय में जो प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, उसके अंदर गिवन करके गिव अप करने की गलती नहीं करनी है। कोई प्रोजेक्ट है जो कि लास्ट मोमेंट पे चल रहा है, डेडलाइन के पास में आ चुका है और आपको लग रहा है कि बस अब तो परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेने वाली हैं, खास तौर पे उस समय में लोगों का सपोर्ट आपको मांगना पड़ेगा। ऐसे समय में अपने सीनियर्स हैं तो उनको भी बटरिंग करनी पड़ेगी, चापलूसी करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका काम निकल सकता है, वरना बहुत बड़ा नुकसान खुद को अकेले झेलना पड़ेगा। इसका ध्यान दीजिएगा। खासतौर पे जो लोग अक्सर कहते हैं कि जेब में रेजिग्नेशन लेकर के घूमता हूं, मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस समय में थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना चाहिए है, नौकरी से निकाले जा सकते हैं। फिर बात होती है व्यापारी वर्ग की, तो आपको भी पेपर वर्क को लेकर के खासतौर पे इस समय में ज़्यादा ध्यान देना है। खासतौर पे अगर कोई प्रॉपर्टी की परचेज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, रेंटल एग्रीमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बार कंप्लीट पेपर वर्क पे नज़र घुमा लेना आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। वहीं पे ये वापस नौकरी पेशा लोगों के लिए एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि नौकरी पेशा लोग जो हैं, अगर अपनी कोई ओपिनियन है, कोई क्रिएटिव थिंकिंग है, इसका इस समय में कोई अगर मीटिंग हो रही है तो वहां पे इस सोच को एक बार जरूर सामने रखिएगा। कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है या ये कहा जाए क्राइसिस एवर्जन सिचुएशन है, वहां पर आप प्रयास कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है पूरे ग्रुप की, तो अपनी जो छोटी सी भी बात हो मन में रखने की गलती मत कीजिएगा। एक बार उस आइडिया को सामने जरूर रखिए, काफी ज्यादा इस कारण से आपकी बात को तवज्जो भी मिलेगा और आपको इंपॉर्टेंस भी दी जाएगी। गृहिणी की बात करते हैं तो ऐसे समय में इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि हाजिर जवाबी बच्चों की जो है बहस, जो बच्चों की है, इसको लेकर के परेशान होना पड़ सकता है या आपके गुस्से को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। स्टूडेंट्स हैं तो आपको भी इस समय में ध्यान देना है कि प्रतियोगिता अगर कोई भी आप पार्ट लेने वाले हैं, खासतौर पे सिविल सर्विसेज का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंजीनियरिंग से संबंधित कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और जो लैंग्वेज से संबंधित एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, ये कहा जाए संस्कृत लैंग्वेज से संबंधित, फॉरेन लैंग्वेजेस से संबंधित अगर आपको एग्जाम दे रहे हैं तो इस समय में थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अटेंटिव होकर के काम कीजिएगा, पेपर देने का प्रयास कीजिएगा, फ़ायदेमंद रहेगा। वरना बिना बात ही ये कहा जाए कि एक छोटी सी गलती थी, एक नज़रअंदाज कर दिया किसी पॉइंट को, उस कारण से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको भी इस समय में सामाजिक कार्यों में भागीदारी लेने के लिए बच्चों को समझाने की कोशिश लगातार करनी पड़ेगी। ये कहा जाए कि वो आना नहीं चाहते पर आपको लेकर के जाना है, उनकी इंपॉर्टेंस है वहां पर, उस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं बहसबाजी वाला जो सिचुएशन है ये घर में उत्पन्न हो सकती है। येलो कलर का उपयोग करना आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं और जन्म तारा का साथ। सिचुएशन 22% सपोर्टिव है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार की ओर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप व्यापारी भी हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, पारिवारिक सामंजस्य की दृष्टि से यह समय निराशाजनक हो सकता है। फायदा धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन जो आप उम्मीद करते हैं वो पूरी नहीं हो पाएगी। इस कारण से दूसरों पर उंगली उठाते नजर आ सकते हैं। खासतौर पर अगर आप फैमिली बिजनेस में हैं तो इस बात से परहेज करने की जरूरत ज्यादा रहेगी, वरना आपको परेशानियां, ये कहा जाए आप पे एक्शन लिया जाना, ये काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है।
फिर बात होती है नौकरी पेशा लोगों की, तो घरेलू जिम्मेदारियों के कारण अपने वर्क स्पेस में जो आपका काम है उससे ध्यान भटकने की शिकायत बार बार उभरती हुई नजर आ सकती है। गृहिणी भी है तो साज सज्जा या फिर रिनोवेशन से जुड़ी योजना बना रही हैं, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, खर्च जो है ये घर परिवार वाले विरोध करते नजर आ सकते हैं। आपका जो विजन है रिनोवेशन को लेकर के, नए इंटीरियर्स को लेकर के, ये सभी समझ नहीं पाएंगे। इस वजह से घर परिवार में परेशानी का माहौल उभर सकता है। फिर बात होती है स्टूडेंट्स की, तो ये माहौल पढ़ाई के लिए बाधक बन सकता है। शांति बनाए रखना, मन को शांत बनाए रखना बहुत ज़रूरी होगा। और बुजुर्ग जो हैं, पुराने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलने का आपका मन इस समय में कर सकता है। पुरानी यादों को याद करते हुए अपने मन को शांत करने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि घर परिवार की स्थिति इस समय में जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, उसके ठीक विपरीत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स और विपत्त तारा का साथ। 76% तक सिचुएशन आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है। कम्युनिकेशन कहें, ट्रैवल कहें, भाई बहनों से जुड़ा फायदा कहें, ये यहां पर आपको मिल सकता है। खास तौर पे बिजनेस, मार्केटिंग या फिर प्रमोशन जो है, इससे आपको सफलता यहां पर देखने को मिल सकती है। कोई नए ग्राहक आपसे जुड़ सकते हैं और भाई बहनों के समर्थन से इस समय में कोई बड़ा व्यापारिक कदम उठाने में भी आप सफल सिद्ध हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को कोई छोटी मोटी यात्रा करनी इस समय में पड़ सकती है। यह यात्रा अवश्य लाभकारी जरूर सिद्ध होगी, पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अपने आंख और कान अगर खुले रखेंगे तो फायदेमंद स्थिति में इजाफा जरूर किया जा सकता है। कोई नई डीलिंग है, कोई नई अपॉर्चुनिटी है, यह आपको इस समय में मिल सकती है। गृहिणी भी है तो आसपास की महिलाओं से मेलजोल इस समय में आपका बढ़ने वाला है। कोई नई चीज सीखने को आपको मिल सकती है। फिर बात होती है स्टूडेंट्स की, तो प्रोजेक्ट्स हो या फिर प्रोजेक्ट से संबंधित कोई कम्युनिकेशन आपका होने वाला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। कोई नई अपॉर्चुनिटी है, या ये कहा जाए रिसर्चर अगर आप हैं, रिसर्च स्टूडेंट हैं, PhD स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स और साधक तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव रहने वाली है और फाइनेंशियल मोर्चे पे आपको खास ध्यान इस समय में रखने की जरूरत पड़ेगी। खासतौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, फायदे के साथ साथ में खर्च जो है वो इस समय में बढ़ते चले जाएंगे, इस पे नजर रखने की जरूरत है। कोई पारिवारिक जिम्मेदारी इस समय में आपके कंधों पर आ सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो बोनस है या पुराना पेमेंट है, ये इस समय में मिलने की संभावना जरूर है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कहीं ना कहीं उसके अंदर एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, कोई फाइन्स हैं, वो भी काटे जा सकते हैं। फिर बात होती है होम मेकर्स की, गृहिणी की, तो घर के बजट की इस समय में व्यवस्था करने की जरूरत आपको ज्यादा पड़ने वाली है। खर्चों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पेशेंटली बैठ करके सोचिएगा, प्लान कीजिएगा, उसके बाद में आगे बढ़िएगा, वरना जो आपके खर्चे हैं ये घर में कलेश का वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। फिर बात होती है स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पे इस बात का ध्यान दें कि कोई भी कैरियर से संबंधित बहुत बड़ा डिसीजन है या फिर अचानक से बहुत ज़्यादा घबराना शुरू कर दिए हैं अपने एग्जाम्स को लेकर के, तो एक बार कहीं सही इंसान से मार्गदर्शन लेने का प्रयास कीजिए। हो सकते हैं आपके सीनियर्स हो, कैरियर काउंसलर्स हो, या घर के अंदर ही माता पिता के साथ में अपने मन की बात को बांटने का प्रयास कीजिए। आपको ज़रूर एक बेहतर रास्ता खोजने में मदद मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मस्टर्ड येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स और मित्र तारा का साथ। 100% पॉजिटिव सिचुएशन यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अब चंद्रमा आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं, ये दिन कॉन्फिडेंस है, नई शुरुआत है, दोनों के लिए ही माना जा सकता है। व्यापारी वर्ग है तो इस समय में आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे। कोई नए इस समय में इनोवेटिव सोच है, इनोवेटिव काम है, उसको रिजल्ट में बदलते हुए नजर आएंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने काम में इस समय में लीडरशिप क्वालिटी आप दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। मान सम्मान भी बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों की फॉलोइंग है, या ये कहा जाए कि जो आपके कलीग्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो आपको एज ए लीडर एक्सेप्ट करेंगे। फिर बात होती है गृहिणी की, तो खुद के लिए इस समय में थोड़ा समय निकालने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है चाहे वो ब्यूटिफिकेशन हो, ब्यूटी ट्रीटमेंट हो, या तो फिर सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन हो, इसके लिए थोड़ा अपना समय अवश्य निकालिएगा खुद की वेलबींग के लिए। स्टूडेंट्स के लिए अगर यहाँ पे बात करते हैं तो किसी इंटरव्यू के लिए या तो फिर
ये कहा जाए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य आपको आज के दिन सफलता मिल सकती है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दिन के सेकेंड हाफ में अगर कोई इंटरव्यू आपका शेड्यूल्ड है तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। फिर बात शुभ रंग की हो तो ब्लू कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं और अधिमित्र तारा का साथ है। 80% तक सिचुएशन सपोर्टिव है, इस बात को ध्यान में दीजिएगा। सपोर्ट जो है ये 80% नेक्स्ट टू पॉजिटिविटी ही है। स्टेबलाइज आपकी सिचुएशन को जरूर रखेगा। ऐसे समय में थोड़ा एकांत प्रिय होना, कि अकेला ज्यादा पसंद होता है, सबके साथ में बैठते हैं तो इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन कॉज होता है, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। इमोशनल गहराई इस समय में आप में ज्यादा देखने को मिलेगी। कोई भी रहस्य है या कोई भी प्लानिंग है, इसको इस समय में सबके साथ में बांटने की गलती मत कीजिएगा। गुप्त रख करके ही कार्य करेंगे तो सफलता मिल सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी इस समय में बैकअप प्लान पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। प्लान ए तो है कि इसी जॉब के अंदर काम करेंगे, प्लान बी अगर यहां से निकाल दिए जाते हैं, सीनियर बदसलूकी करते हैं तो आप क्या काम कर सकते हैं। कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके हाथों में है तो उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट इस समय में करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में अज्ञात भय कहें, तनाव कहें, दबाव सीनियर्स का कहें, यह झेलना पड़ सकता है। गृहिणी भी है तो आपको भी कहूंगा कि परिवार से थोड़ा अलग थलग महसूस इस समय में कर सकते हैं, कि सबके सब एक पार्टी बन आपका विरोध करते हैं, आपको इंटरनल दायरे से बाहर रखते हैं। यह इस समय में सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ सकता है। फिर बात होती है स्टूडेंट्स की। तो रिसर्च में अगर आप लगे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, पर इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आप फाइनेंस से जुड़े हैं, मार्केटिंग से जुड़े हैं या फिर साइंस फील्ड से जुड़े हैं तो यहाँ पर परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। आज के दिन जो आप सपोर्ट चाहते हैं वो आप शायद आपको ना भी मिले। ग्रे कलर का उपयोग करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं और अधिमित्र तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। यह समय चाहे आपकी सोशल लाइफ कही जाए, नेटवर्किंग कही जाए, आपकी पर्सनल लाइफ कही जाए, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद और अच्छी दिखने वाली है। ये कहा जाए कि नेटवर्किंग से फायदा मिलेगा, सोशल स्टैंडिंग से सम्मान मिलेगा, तो ये सभी चीज़ें होंगी। व्यापारी भी हैं तो किसी दोस्त की मदद से इस समय में कोई बड़ा सौदा है, कोई बड़ी पर्सनालिटी है, उससे मिलने की संभावनाएं आपके लिए प्रबल हैं। नौकरी पेशा लोग हैं तो टीम वर्क में अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। आपके कलीग्स आपके पक्ष में रहेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, आपके डिसीजंस को इस समय में ज़रूर तवज्जो देंगे। फिर बात होती है गृहिणी की। तो ऐसे समय में अपनी महिला मित्र मंडली से, पड़ोसियों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी चर्चाएं हो, एक मित्रता का भाव हो, ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। कोई नई चीज सीखने को भी मिलेगी तो वहीं कहीं ना कहीं अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए एक साथी अवश्य आपको यहां प्राप्त हो सकता है। बात हो स्टूडेंट्स की तो ग्रुप डिस्कशन या डिबेट में अगर आप पार्ट लेने वाले हैं या इस समय में ये कंपटीशन फाइट करने वाले हैं, चाहे ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, कोई जॉब के इंटरव्यू के लिए हो रहा है, कॉलेज इंटरव्यू के लिए होने वाले ग्रुप डिस्कशंस हैं, डिबेट्स हैं, तो ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की। और आपके लिए राशि से 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, 24 डॉट्स अष्टक वर्ग में आपको मिल रहे हैं और मित्र तारा का साथ है। 100% पॉजिटिव सिचुएशन ये आपके लिए बन रही है। कैरियर पे फोकस बनाए रखना ये यहां पे आपके लिए फायदेमंद है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो जो लोग अनुभवी ज्यादा होते हैं, जिनके पास में एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट्स अपने फील्ड के, उनकी इस समय में सलाह लेना ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। नौकरी पेशा है तो आपको भी इस समय में ध्यान देना है कि जिम्मेदारियां तो आपको दी जा रही हैं, पर जिम्मेदारियों को लेकर के इस समय में जो अथॉरिटी होनी चाहिए है वो अथॉरिटी भी क्या आपको दी जा रही है। अगर नहीं तो अपने सीनियर से उसकी मांग करना यहां पर आपके लिए शुभ साबित होगा, या ये कहा जा सकता है लाभदायक सिद्ध होगा। शुभ नहीं, लाभदायक होगा, क्योंकि जहां पर जिम्मेदारियां बड़ी है, अगर अथॉरिटी ना दी जाए तो सिर्फ और सिर्फ खुद को ही आप घिसते हुए, परेशान होते हुए पाएंगे। फिर बात होती है होम मेकर्स की। तो जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा तो लेंगे पर थकान अवश्य महसूस होगी। ऐसे समय में घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से कुछ चिप इन करना, ये कहा जाए अपना कोई छोटा मोटा काम करते हैं, कोई व्यवसाय चलाते हैं तो उस माध्यम से घर की ज़रूरत जो है उसको पूरे करने की और आपका भी योगदान देखने को मिल सकता है। ये घर के लिए काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित होने वाली बात हो सकती है। फिर बात होती है स्टूडेंट्स की। तो इस समय में
प्लानिंग से आगे बढ़ना, सही दोस्तों का इस समय में सर्कल प्राप्त होना काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। यहाँ पे ये भी देखने को मिल सकता है कि अपने पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो उस रिलेशनशिप में यहाँ पे बेहतर गहराई भी देखने को मिलेगी, बेहतर चर्चाएं भी करने का मौका मिलेगा और किसी बात को लेकर के दोनों के बीच में मनमुटाव था तो उसको समाधान निकालने का मौका यहाँ पर आपके सामने पेश हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं आज के उपाय की। तो यहां पर अभी तक हमने राशिफल तो पूरी बात चर्चा कर ली है, पर जो विशेष उपाय है उसमें हम चर्चा करेंगे वास्तु दोष निवारण के लिए सटीक सरल उपायों की। वास्तु दोष निवारण के लिए कुछ प्रयोग हैं जिसे हर जगह एक जैसा समान पाया जाता है कि ये रिजल्ट जरूर देते हैं, इससे सफलता प्राप्त होती है। पूर्णतः मकान हो या व्यावसायिक भवन हो, नक्शा देखने पर ही सही स्थिति कोई भी इंसान बता सकता है, या खास तौर पे वास्तु से संबंधित कोई हम इन डेप्थ एनालिसिस करें तो जब तक हमारे पास में ब्लूप्रिंट ना हो, जब तक उस साइट पे ना पहुंचे, तब तक पूरा सही से आकलन करना असंभव है। पर कुछ नॉर्मल बातें हैं, कुछ नॉर्मल उपाय हैं, साधारण से उपाय हैं, पर इस उपाय को करने से अवश्य ही हर बार यह देखा गया है कि इसका लाभ जातक को, या ये कहा जाए यजमान को, हमेशा मिला है। सबसे पहले वास्तु दोष निवारण यंत्र हमेशा पूजा करनी चाहिए है, घर में इसको स्थापित जरूर करना चाहिए। दूसरा, साल भर में 1 या 2 बार अपने घर में हवन या यज्ञ जरूर करवाना चाहिए। तीसरा, श्री यंत्र स्थापित करना, श्री सूक्त का नियमित रूप से पाठ होना घर में, ये चाहे संपन्नता की बात हो, सुख की बात हो, तो अवश्य ही ये लेकर के आते हैं अपने घर में। चौथा, अमावस्या के दिन नारियल या कद्दू को मकान पर से फेर करके घर के बाहर फोड़ देना, यह नजर दोष से आपको बचाता है। पांचवा, हर रोज शुद्ध होकर के राम रक्षा पाठ या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ साबित होता है। छठा उपाय, नए मकान में प्रवेश करने से पहले वास्तु शांति जरूर करवा लेनी चाहिए। भले ही बिल्डर कहता है कि हमने करवा ली है, आपको करवाने की जरूरत ना हो, पर फिर भी आप जब उस घर में कदम रखें तो उससे पहले वास्तु शांति जरूर करवा लें। सातवां उपाय, अगर हो सके तो नवचंडी पाठ भी आपको करवा लेना चाहिए। यह सामर्थ्य पर निर्भर करता है, क्योंकि यह पाठ आसानी से नहीं होता, महंगा होता है। आठवां उपाय, अपने इष्ट के चरणों में नारियल अर्पित कर उसी नारियल को पूजा में रख करके हर रोज उसका पूजन करना। संभव हो तो एकाक्षी नारियल रखें तो ज्यादा बेहतर है। नौवां उपाय, पूर्व दिशा जनित वास्तु दोष के लिए निवारण के लिए पूर्व दिशा में सूर्य यंत्र स्थापित करना, हर रोज सूर्य को अर्घ देना और सूर्य की उपासना करना, यह शुभ साबित होता है। उत्तर दिशा के दोष निवारण के लिए घर की दीवारों को हरे रंग से रंगवाना, हरे रंग के पक्षी को पालना। यदि पक्षी ना पाल सकें तो अब तो बाजार में वैसे बिजली के तोते हैं और चिड़ियां हैं, ये सब भी मिलती हैं, तो उन्हें लिया जा सकता है। ये प्रयोग करके आजमा करके देख लीजिएगा। प्राण प्रतिष्ठित बुध यंत्र का अगर प्रयोग कर सकें, इस दिशा में आप लगा सकें तो और ज्यादा शुभ है। फिर पश्चिम दिशा के दोषों को दूर करने के लिए दुर्गा बीसा यंत्र का प्रयोग एक अचूक निवारण के तौर पे हमेशा सामने आया है। दक्षिण दिशा के दोषों तो हनुमान जी या भैरव जी की उपासना करना और मंगल यंत्र की स्थापना करना इस दिशा में मंगलकारी सिद्ध होता है। व्यवसायिक वास्तु दोष निवारण के लिए प्रतिष्ठान में, अपने ऑफिस में, अपने वर्क स्पेस में, ये कहा जाए अपनी फैक्ट्री में कल्प वृक्ष यंत्र स्थापित करना। अगर संभव हो तो पर्स में, ब्रीफ केस में भी इसे रखा जा सकता है ताकि यह हमेशा आपके साथ रहे। यह काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। और 9 सुमेरु युक्त मध्यम पिरामिड सभी प्रकार के वास्तु दोषों के समन के लिए घर में यह आप रख सकते हैं। अब इस यंत्र को स्थापित करना, इस यंत्र को पूर्वी या उत्तरी दीवार पर टांगना, यह काफी ज्यादा शुभ और लाभकारी सिद्ध होता है। आशा करता हूं कि आज के इस एपिसोड के माध्यम से जो वास्तु दोष से संबंधित आपको उपाय बताए हैं, यह अवश्य आप कभी ना कभी अपने जीवन में जरूर आजमाएंगे और इसका लाभ जरूर पाएंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।